नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्राथमिक शिक्षा के लिए परीक्षा 1 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ। हाई स्कूल प्लस 2 विद्यालय नियुक्ति नियमावली के बाद अब शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी स्वीकृति दे दी है। नियुक्ति के लिए सरकार परीक्षा लेगी। इसमें अभ्यर्थियों का राज्य से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य किया गया है। नियमावली को मंजूरी मिलने से राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में सफल लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। नियमावली विधि, कार्मिक और वित्त विभाग को भेज दी गई है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की बात कही गई थी। इस कारण प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। नई नियमावली के अनुसार राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कड़ाके की ठंड के लिए रही है तैयार। आज कहां रहा सबसे न्यूनतम तापमान? रांची समेत पूरे राज्य में कनकनी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में और गिरावट होगी। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। वहीं कांके के वीके का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं के कारण रांची सहित पूरे राज्य में ठंड बढ़ रही है। पूरे राज्य में रांची जिले का कांके और गोड्डा जिले का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा है। वहां का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर पूरे राज्य में मौसम शुष्क रह रहा है। सुबह में कोहरा और धुंध रहने से विजिबिलिटी कम रह रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा और धुंध और घना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों की आज मंत्री के साथ बैठक। नियमावली पर दर्ज कराएंगे आपत्ति। राज्य के पारा शिक्षक प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली पर आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। शिक्षा मंत्री ने धुरवा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पारा शिक्षकों की बैठक बुलाई है, जिसमें पारा शिक्षक अपनी बात रखते हुए नियमावली में वेतनमान का प्रावधान करने की मांग करेंगे। शिक्षा मंत्री पारा शिक्षकों को मनाने तथा उनसे नियमावली के ड्राफ्ट पर सहमति लेने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि पारा शिक्षक इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। हालांकि एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जिला इकाइयों से प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट पर फीडबैक लेने के बाद स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें हर हाल में वेतनमान चाहिए। सरकार बिहार की तर्ज पर नियमावली लागू करे, मानदेय बढ़ाने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई वेतनमान को लेकर है, मानदेय बढ़ाने को लेकर नहीं। अगली बड़ी खबर की बात तो हाथी के हमले से युवक घायल। सिमडेगा के चकला बांसा में घर को किया क्षतिग्रस्त। वन विभाग व प्रशासन की टीम पहुंची। झारखंड के सिमडेगा में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। जिले के बानो थाना क्षेत्र के चकला बांसा में घुसे हाथी ने एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है और एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की है। युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा गया है। वन विभाग व प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में एक रात में 3 घरों में चोरी। बेलगाम अपराधियों ने मुफस्सिला इलाके को बनाया निशाना। ग्रामीणों ने एक को पकड़ा, बांधकर पीटा। झारखंड के गिरिडीह में चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। मुफस्सिला थाना क्षेत्र के डुमरिया टांड में सोमवार को एक रात में 3 अलग अलग घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। घरों के ताले तोड़कर सामान की चोरी कर ली गई है। वारदात को अंजाम देकर फरार होने की कोशिश कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने धर दबोचा। इसके पास से एक बाइक भी बरामद की गई है। ग्रामीणों ने पहले इसे रस्सी के सहारे बिजली के खंभे पर बांधा, फिर इसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पकड़े गए चोर की पहचान मुफस्सिला थाना क्षेत्र के सिमरिया निवासी विनोद पासी के रूप में की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंता, ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में दुनिया की पहली मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से देश में पहले मरीज की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही ये दुनिया में ओमिक्रॉन स्वरूप से मौत का पहला मामला भी है। जॉनसन ने पहली मौत की जानकारी साझा करने के साथ ही लोगों को आगाह किया है कि वे इसे डेल्टा स्वरूप से कम नहीं समझें। साथ ही साथ सभी पात्र लोगों से टीके की बूस्टर खुराक लेने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो
जमशेदपुर में नशे के कारोबार पर नकेल, 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस का छापा, 4 गिरफ्तार, 1 थाने से फरार, 132 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में फैल रहे नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शहर के 2 थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से 1 थाने से फरार होने में सफल रहा। 4 लोग गिरफ्तार हैं। इन लोग के पास से कुल 132 पुड़िया ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद की गई है। दोनों कार्रवाई पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा के माध्यम से भी संक्रमण का खतरा, पॉजिटिव मरीजों को नहीं मिलेगा होम आइसोलेशन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी से देश चिंतित है। झारखंड सरकार भी इसकी रोकथाम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों को इससे निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। झारखंड के स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद राज्य में चौकसी बढ़ा दी गई है। डॉक्टर विजय बिहारी ने बताया कि अब कोरोना के जो भी पॉजिटिव मरीज मिलेंगे उन्हें किसी भी सूरत में होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रशासन के द्वारा सभी पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में सेविका सहायिका से 36,000 की ठगी, बड़े नोट को छोटे नोट से बदलने का लालच देकर 2 युवाओं ने लगाया चूना। झारखंड के पलामू जिले में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से 36,000 रुपए की ठगी की गई है। घटना सोमवार देर शाम की है। छतरपुर इलाके में बैंक से पैसे निकाल कर आ रही महिलाओं को 2 युवकों ने अधिक लाभ पर बड़े नोट को छोटे नोट से बदलने का लालच दिया। महिलाएं इनके झांसे में आ गई। नोट के बदले युवक कागज की गड्डी देकर निकल गए। महिलाओं के शोर मचाने के बावजूद इनका कहीं कुछ पता नहीं चला। अगली बड़ी खबर की बात को लंबित मामले 10 दिन में निपटाए सीएम। राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर लंबित मामलों का 10 दिनों में निपटारा करने का निर्देश मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने संबंधित विभाग प्रमुखों को दिया है। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले व्यावसायिक सेवाओं के लंबित आवेदनों की समीक्षा प्रोजेक्ट भवन में की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि अभी तक जिन मामलों का एकीकरण सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर नहीं हुआ है उसे अविलंब किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करके लंबित आवेदनों के निपटारा में तेजी लाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेतागिरी नहीं चलेगी, हिदायत। आगे से नेम प्लेट लगाकर चलते दिखे तो जुर्माना की राशि और बढ़ा दी जाएगी। 17 वाहनों से 26,500 रुपए का जुर्माना वसूला। डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश और ट्रैफिक डीएसपी जीत वाहन उराव ने सोमवार को एक बार फिर से रांची के कचहरी चौक के पास नेम प्लेट उतारो अभियान चलाया। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के वाहन पकड़े गए। इसमें जेएमएम, राजद, बीजेपी सहित कई संगठनों के नेम प्लेट जब्त किए गए हैं। नेम प्लेट को ऑन स्पॉट खोला गया है। नेम प्लेट हटाने के साथ साथ सभी को हिदायत दी गई है कि आगे से वे नेम प्लेट लगाकर नहीं चले, नहीं तो जुर्माने की राशि और बढ़ा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में दुकान की छत काटकर चोरी। बागबेड़ा इलाके में शॉप को बनाया गया निशाना, मोबाइल और पैसे ले गए अपराधी, जुटी भीड़। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में सोमवार की देर रात अपराधियों ने मोबाइल दुकान की छत काटकर चोरी कर ली है। घटना बागबेड़ा थाना अंतर्गत बीडी रोड की है। मंगलवार की सुबह जब दुकानदार ने अपनी दुकान खोली तो इस वारदात की जानकारी मिली। चोर अपने साथ कई कीमती मोबाइल और पैसे भी ले गए हैं। जानकारी के अनुसार सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान में यह चोरी की गई है। मंगलवार की सुबह दुकानदार चंद्र कुमार सिंह दुकान खोलने पहुंचे तो उसे चोरी की जानकारी हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुकानदार के अनुसार दुकान के गले में रखे 10,000 रुपए के अलावा करीब 1.5 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा। ताप केंद्र में 15 फीट की ऊंचाई से गिरा कर्मी, सहकर्मियों ने जाम किया प्लांट गेट। झारखंड के कोडरमा जिले में कोडरमा ताप विद्युत केंद्र में काम करने वाले एक कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई। प्लांट में काम करने के दौरान कर्मचारी 15 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया। दुर्घटना सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे हुई है। कर्मचारी यहां एसआर टर्बो कंपनी के फिटर के रूप में कार्यरत था। उसकी पहचान पतरातू थाना क्षेत्र के ग्राम बरतुआ निवासी कालेंद्र सिंह के रूप में की गई है। उसकी उम्र करीब 50 वर्ष थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद अपने सहकर्मी की मौत के बदले मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे कर्मचारियों ने मंगलवार की सुबह प्लांट गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। 12 जिलों में कोरोना का कोई केस नहीं। ओमिक्रॉन से बचाव
के लिए ये है जरूरी। झारखंड में फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 131 हो गई है। इसमें सिर्फ रांची में 71 केस हैं। राज्य के 12 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव में पूर्व की गाइडलाइन का पालन जरूरी है। झारखंड के पूर्व सिंहभूम में 33, बोकारो में 4, चतरा में 3, धनबाद में 8, दुमका में 1, गुमला में 4, खूंटी में 1 और लातेहार में 1, कोडरमा से 2 और सिमडेगा में 1 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को राज्य में कुल एक्टिव केस 94 थे। 12 दिनों में कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव में पूर्व की गाइडलाइन का पालन जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अटल क्लिनिक में फिर शुरू होगा इलाज। रांची के 12 क्लिनिक में सुबह शाम डॉक्टर देंगे सेवा। एएनएम, जीएनएम और नर्स की भी लगेगी ड्यूटी। रांची के 12 मोहल्लों में स्थित अटल मोहल्ला क्लिनिक को लोग के लिए फिर से चालू किया जाएगा। रांची के सभी 12 अटल मोहल्ला क्लिनिक में 2 पालियों में 2-2 घंटे डॉक्टर बैठेंगे। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम के 6 बजे से 8 बजे तक मरीजों की जाँच करेंगे। मरीजों के इलाज के लिए यहाँ एक डॉक्टर के अलावा एएनएम, जीएनएम और नर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके लिए जो है पार्ट टाइम के हिसाब से 4 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। पहले से जो है मोहल्ला क्लिनिकों के लिए 8 डॉक्टर मौजूद हैं। जिला स्वास्थ्य समिति ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। 17 दिसंबर को इच्छुक उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।